थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जिस प्रेम में आपने पापी इन मनुष्यों के लिए अपने परम पवित्र पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को बुरी तरीके से पापी सारा पाप समस्त मानव जाति का उस पर लाद कर और एक पापी की मृत्यु मारकर हम सब के लिए एक बड़ा बलिदान किया। और ये वो काम है प्रभु जो आपके पुत्र के द्वारा ही संभव था और उसे आपने कर दिखाया। और प्रभु तब से आप अपना प्रेम सबके सामने उंडेलने को तैयार है, लेकिन कोई संसार में आपके इस प्रेम को ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनों ने इस बलिदान को ग्रहण किया कि ये मेरी खातिर हुआ, आपका प्रेम उसके हृदय में भर जाता है और आपका प्रेम उसके जीवन से उमड़ने लगता है। यही तो आपका प्रेम है कि सबसे प्रेम करना, और वो प्रेम जो परमेश्वरीय प्रेम है, मानव प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। और प्रभु सबसे प्रेम रखना ये मनुष्य के स्वयं के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है और हम पतित मानव हैं। लेकिन आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम आपस में प्रेम रखें। और परमेश्वर के लोगों का यही एक मार्क है, ट्रेडमार्क है कि वे आपस में प्रेम रखते हैं, और उनके आपस के प्रेम को देखकर ही लोग जान जाते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके सबूत दे दिया, ताकि हम उद्धार पाएं और उस प्रेम में जीवन व्यतीत करने के लिए कलीसिया में आपकी देह में, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह में इस प्रेम में सिद्ध हों, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को एक्सेप्ट करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से अपना प्रेम प्रकट करेगा। ये टेक एंड गिव है। और इसलिए आज हम लोग, जैसे हमने कल देखा था क्रूस के चमत्कार के विषय में, जब क्रूसीफिक्शन हो रहा था उस समय कुछ ऐसा हुआ, सृष्टि में कुछ ऐसा हुआ, सृष्टि गवाही दे रही थी कि किस प्रकार क्रूसीफिक्शन में जो नई सृष्टि के लिए किया जाने वाला कार्य हो रहा था, परमेश्वर उसके सृष्टि के द्वारा क्या बता रहा था, सृष्टि गवाही दे रही थी। आपको मालूम है, जब आप पुराने नियम में पढ़ना शुरू करते हैं व्यवस्था को, तो आप वहां पर देखिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को गवाह ठहराया है, मनुष्य के पतन का और मनुष्य के पुनरुत्थान का। और ये क्रूसीफिक्शन कोई ऐसी छोटी घटना नहीं है जो सृष्टि जिसकी गवाही दे। और इसलिए आज हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। क्रूस पर मसीह की मृत्यु के इर्द गिर्द चमत्कारी घटनाओं की एक श्रृंखला थी जो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने गुड फ्राइडे के मैसेज सुने? कलीसियाओं में गुड फ्राइडे के मैसेजेस की कमी नहीं है, लेकिन जो असली चीजें थी वो कोई नहीं देख पाया। लोग ये तो देख रहे थे कि उसको भाला मारा जा रहा, लोग ये देख रहे थे कि उसके साथ उसको यातनाएं दी जा रही, लोग देख रहे थे, लेकिन सृष्टि में क्या हो रहा था, सृष्टि क्या गवाही दे रही थी, कोई नहीं देख पाया। समझ नहीं है मनुष्य के पास। यीशु मसीह की अद्वितीयता, पहली चीज जो वहां पर हम लोगों को चमत्कारी घटना दिखाई देती क्रूसीफिक्शन में, वो है यीशु मसीह की अद्वितीयता, यानी उसके अलावा कोई नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनके दावों और परिणाम स्वरूप उनके द्वारा विश्वास के माध्यम से
प्राप्त होने वाले छुटकारे के तथ्य की जबरदस्त गवाही वहां पर दी जा रही थी। इनमें से कोई भी चमत्कार अकेले में आश्चर्यजनक होगा, लेकिन एक साथ जुड़े होने पर वे सबूतों की एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं जो यीशु मसीह को वास्तव में परमेश्वर का पुत्र और दुनिया का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में प्रमाणित और घोषित करती है। हम इन पॉइंट्स पर अब अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय और उसका 45 से 53 वर्ष तक पढ़ेंगे। 45 से 53 वर्ष तक। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। बहुत ध्यान से नोटिस करते रहिएगा अपने दिमाग में क्या क्या हो रहा था। सृष्टि में क्या हुआ? अंधेरा, दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। आगे, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे। लोग एली एली लमा शबक्तनी, यीशु मसीह क्या अफ्रीकन भाषा बोल रहा था? तो लोग इस भाषा को क्यों नहीं समझ पा रहे थे? ये एक अपने आप में गूढ़ प्रश्न है। एली एली लमा शबक्तनी, और वहां पर जो लोग खड़े थे, जो जनरेशन खड़ी हुई थी, वो यहूदी जनरेशन थी और उस जमाने में वहां पर जो भाषा थी वो हिब्रू और ग्रीक मिक्स थी, और दोनों भाषा को मिक्स करने से जो भाषा बनती है वो अरेमिक भाषा है। अरेमिक भाषा, यीशु मसीह जो भाषा प्रेजेंट टाइम की बोल रहा था वो अरेमिक लैंग्वेज बोल रहा था। इसलिए उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, ये अरामिक भाषा है जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो लोग सोच रहे थे वो एली को पुकार रहा है, एलिया को पुकार रहा है जी। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखिए जितनी बार देखो वर्ड आता है बाइबल में, देखो, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बीहोल्ड, बीहोल्ड। और एक और वर्ड है इंग्लिश में जो आपको एंशियंट इंग्लिश में मिलेगा। जब आप किंग जेम्स वर्जन की बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें दो शब्द सिमिलर है, एक से है, एक है एलो लो, लो आई एम विद यू, मैं हमेशा, देखो मैं जगत के अंत तक, लो। तो ये एलो लो और बीहोल्ड दोनों एक ही शब्द है। इनका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करें। देखो का मतलब यहां पर स्टॉप एंड अटेंशन, आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जब जब देखो वर्ड से कोई शुरू हुआ वहां पर बहुत ध्यान देना है। इसी को कहते हैं हिब्रू में सीला, सीला जी। और देखो मंदिर का ये नोटिस वाला पॉइंट था, नोटिसेबल। जितने नोटिसेबल पॉइंट आपको वचन में मिलेंगे वहां पर देखो से शुरू होगा। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती ढोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद
वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे और भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। अब ये देखिए, इसकी हेडिंग है यीशु का प्राण त्यागना। जिस समय ये सब हो रहा था, प्राण त्यागते समय क्या क्या घटनाएं घटी है, प्राकृतिक सृष्टि गवाही दे रही थी कि नहीं, इस गवाही पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। अंधकार छठे पहर से लेकर नवे पहर तक सारे देश पर अंधकार छाया रहा। देश पर, दुनिया पर नहीं, इजराइल पर, देश पर ये अंधकार छाया रहा था। यहाँ पे इस अंश में 5 चमत्कार दर्ज हैं जो दिखाई नहीं दे, किसी ने कभी देखा ही नहीं। पवित्र आत्मा के नजरिए से आप वचन में जब अध्ययन करेंगे ना, तो पवित्र आत्मा इस वचन में आपको क्रूसीफिक्शन में चमत्कार दिखाएगा। ये चमत्कार दर्ज है। वे चमत्कार है चमत्कारी अंधकार जो भूमि पर छा गया, पहला। दूसरा, मंदिर का पर्दा फटना। तीसरा, धरती का हिलना और चट्टानों का टूटना। चौथा, कब्रों का खुलना। और पांचवा, अनेक मृत पवित्र लोगों का पुनः जीवित होना। 5 चमत्कार आपको यहां पे हमने इतने से में दिखाए। इन्हीं को हम लोग थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको चमत्कारिक अंधकार। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के अंधकार को कभी कभी व्याख्याकारों द्वारा बहुत कम टिप्पणी के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये न केवल क्रूस के महत्व के कारण बल्कि इसलिए भी कि अर्थपूर्ण है, क्योंकि अंधकार स्वयं पूरे पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, अगर आज का आप सुनेंगे और कल का आप छोड़ देंगे तो आपको कभी भी कोई पिक्चर स्पष्ट माइंड में कंप्लीट होती हुई नहीं दिखेगी। आज के बाद हम जब कल देखेंगे तो कल हम अंधकार के विषय में देखेंगे, अंधकार फिजिकली अंधकार और स्पिरिचुअली अंधकार। बाइबल में अंधकार देखिए, जब आप उत्पत्ति की पहली पुस्तक जब खोलते हैं तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो अंधियारा था। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गई। ज्योति में सारा क्रिएशन किया और उसके बाद पतन के बाद फिर अंधकार आ गया, यानी सृष्टि होते ही अंधकार फिर से आ गया। तो अंधकार के शासन को जो आदम के पतन से शुरू हुआ, ह्यूमन रेस, आदम यानी प्रकाश में उनकी सृष्टि हुई और अंधकार में मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई। आज सृष्टि पर आपको किस क्षेत्र में अंधकार दिख नहीं रहा, सब जगह तो अंधकार ही अंधकार है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई एक परिभाषा किसी की नहीं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। यह अंधकार है कि नहीं है? कोई स्पष्टता नहीं। आपकी धारणाएं मान्यताएं, आपके बच्चों की धारणाएं मान्यताएं, आपके समाज की धारणाएं मान्यताएं सब अलग अलग, तीर घाट मीर घाट। कोई इसमें आपस में समन्वयता नहीं, कुछ नहीं। अंधकार है कि नहीं है? सब टटोल रहे हैं इधर उधर और सब अपनी अपनी अपने अपने आप को विद्वान कह रहे हैं
ये कैसी कैसी विद्या है कि कुछ भी किसी को समझ नहीं आया। सबसे पहला प्रश्न ही देख लीजिए कि हु इज गॉड, नोबडी नोज। सबका अपना अपना ईश्वर है, ये अंधकार नहीं है तो और क्या है। पहली पुरानी सृष्टि अंधकार में थी और क्रूसीफिक्शन पे प्रभु यीशु मसीह अंधकार के साम्राज्य को हरा रहा था और सृष्टि इस बात की गवाही दे रही थी चिन्ह के साथ। अंधकार छा गया और ये इस पे हम लोग कल अंधकार पे देखेंगे। आज हम लोग यहां पर ये 5 पॉइंट जरूर देखेंगे कि उत्पत्ति का पहले अध्याय का 2 पद हमने आपको बता दिया है कि वहां पे अंधकार। अब प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 10 पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 16 अध्याय 10 पद। सोलह अध्याय का 10 पद। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। ये पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। और अंधेरा छा गया, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अंधकार, पाप। अंधकार का मतलब परमेश्वर का न्याय। अंधकार का मतलब पीड़ाओं से है। अंधकार का मतलब समस्याओं से है। अंधकार का मतलब कुछ भी स्पष्ट ना होना है। आपकी जिंदगी में क्या है? आपके मन में क्या है? स्पिरिचुअली आपके मन में क्या भरा हुआ है? अंधकार नहीं तो और क्या है? आपको कुछ नहीं सूझता है, सारा जीवन तुक्केबाजी। इससे पूछ, उससे पूछ, इससे अप्रूवल ले, उससे अप्रूवल ले। 10 लोग और खुश हो जाते हैं कि इन्होंने कह दिया ओके ओके हम सही हैं। और परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाएंगे तो पता चल जाएगा, जब ज्योति का सामना करेंगे तब पता चल जाएगा कि सब हम टोटल गलत थे। हम अपनी भावनाओं से खेल रहे थे, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अप्रूवल ले रहे थे लोगों से, रजामंदी। ये होता है। इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधकार पे कल हम लोग करेंगे। प्रकाश के लिए शब्द पवित्र शास्त्र में लगभग 390 बार आता है। अंधकार के लिए 160 से अधिक बार और प्रकाश के लिए 229 बार। ये बिना अर्थ के नहीं है कि उत्पत्ति में परमेश्वर का पहला कार्य प्रकाश की रचना करके अंधकार को हटाना था। तो जो भी शब्द बाइबल में लिखे उनकी भी व्याख्या है, मीनिंग है। यह बात अलग है कि ये कोई कर नहीं पाया बिना पवित्र आत्मा के, ये संभव है भी नहीं। इस चमत्कार की पृष्ठभूमि देखिए। अब 6 मुकदमे खत्म हो चुके थे। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था 6 मुकदमे, उसके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे ना। 6 मुकदमे खत्म हो चुके थे। 3 यहूदी और 3 रोमन। 3 यहूदी लोगों ने लगाए थे, 3 रोमन लोगों ने लगाए थे। मसीह को अवैध रूप से दोषी ठहराया गया था और 2 चोरों के बीच क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमन सैनिकों को सौंप दिया गया था। उन्हें कुख्यात बरअब्बा के स्थान पर चुना गया था, जिसे पिलातुस द्वारा यहूदी भीड़ की चीख पुकार के आगे झुकने के कारण रिहा कर दिया गया था। यह सब मसीह के कार्य की एक उपयुक्त तस्वीर है, जो परमेश्वर के निर्दोष मेमने के रूप में दोषियों की जगह लेता है। एक दोषी की जगह यीशु मसीह ने ले ली थी। तीसरे पहर यानी सुबह 9 बजे का जो टाइम है वो तीसरा पहर है, को मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। ये विरोधाभासों का समय था जिसमें बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी। उनके अपराधियों की घोर अधर्म और गतिविधियां थी, जो उनके वस्त्र फाड़ रहे थे, उनके बिना सिला हुआ उसका जो चोगा था उसके लिए चिट्ठियां डाल रहे थे, देख रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, अपने सिर हिला रहे थे और प्रभु पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि वो उनके पापों और पूरी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर लटका हुआ था। ये हो रहा था। वे उद्धारकर्ता के लिए भी व्यस्त घंटे थे। यानी जब वो लोग अपने बिजी थे, उद्धारकर्ता के लिए बहुत बिजी शेड्यूल था, व्यस्त घंटे थे, गतिविधि के घंटे जो उनके दुश्मनों के घंटों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि मनुष्यों के
हाथों भयंकर पीड़ा झेलते हुए भी उसका ध्यान खुद के बजाय दूसरों पर था। प्रकाश के इन पहले 3 घंटों में ही उसने अपनी पहली 3 बातें कही। जब वो रोशनी का समय था, अंधकार नहीं छाया था, उस समय ही उसने अपनी पहली 3 बातें बोली। यानी ये 9 बजे का टाइम, तीसरे पहर तक जब तक रोशनी थी तब तक उसने 3 महत्वपूर्ण बातें पूरी कर दी। मसीह का पहला कथन, मसीह उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों की ओर से ऊंची आवाज में मध्यस्थता करते हुए बार बार कह रहे थे। जैसा कि मूल यूनानी पाठ से पता चलता है, वो कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय का 34 पद 34 वर्ष, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बताइए, एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी मानकर भयानक यातनाएं दी जा रही, उसके साथ सब प्रकार की बर्बरता की जा रही, उसके अंदर से ये शब्द कभी निकलेगा? कभी किसी मनुष्य के अंदर से ऐसा शब्द निकल सकता है? अपने आप को रख के देखिए, क्या आपके अंदर से ऐसा शब्द निकलेगा? हैं? ये केवल परमेश्वर के पुत्र का ही शब्द हो सकता है, और वो ही ऐसा कर सकता है। वो इन यातनाओं को झेलने के लिए पहले से बताता था कि मेरे साथ ये होगा। इसका मतलब उसको ये पूरी तरीके से कंफर्म था कि मुझे यही करना है। एक मसीही को मालूम होना चाहिए कि उसके जीवन में उसको क्या क्या सहना पड़ेगा। प्रभु ने सहा है, हालांकि उतना हमको नहीं झेलना है, लेकिन उसके नाम से निंदा झेलनी पड़ सकती है। लोग हमसे नाते तोड़ देंगे, लोग हमसे, लेकिन कहाँ जाओगे? इस अंधकार भरे दुनिया में, इस मतलबी संसार में तुम अगर कोई हमसे नाता तोड़ भी लेगा और हमसे दूर चला जाएगा, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा? ये देख लीजिए। और हम तो परमेश्वर के राज्य में धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। मसीही जीवन अनंत जीवन की ओर बढ़ने वाला जीवन है, और इसीलिए मसीही लोगों को कहा गया है कि आशीष दो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए। तो हम श्राप नहीं दे सकते। जो व्यक्ति अगर हमारे साथ कोई धोखा करके चला जाए, मतलब भर करके चला जाए, प्रभु की महिमा, ये तो प्रभु के द्वारा हो रहा है। सारे चमत्कार तो वही करता है। मेरे संपर्क में आएंगे चमत्कार होगा, दूर जाएंगे तो क्या हो गया? अंधकार की सामर्थ्य में ही तो जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये है जीवन। ये अपने आप में क्रूस का एक और आश्चर्य है, जो उद्धारकर्ता की ओर अद्वितीयता को दर्शाता है, यानी उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। ये यहूदियों के लिए ये आंख के बदले आंख थी, रोमियों के लिए बदला लेने वाला ईश्वर था। इन लोगों ने मिलकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। उन्होंने उस पर थूका, उसे थप्पड़ मारे, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसका मजाक उड़ाया और उसके चेहरे को इतना पीटा कि उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही थी। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय 52 चैप्टर और उसका 14 पद पढ़िए। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का, यानी उसको ऐसा कर दिया था, बर्बरता से मारा था कि उसका रूप बिगड़ गया था। मनुष्य का सा नहीं लग रहा था, ऐसा कर दिया। हाँ, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं रह गई थी। वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उन्होंने कभी सुना नहीं होगा। वो बातें देखेंगे, अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं,
ये हो रहा था। और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने कभी अभी तक सुनी ही नहीं थी। इसीलिए पौलुस ने लिखा, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई, वो योजना परमेश्वर ने हमें दी है, कलीसिया में हमारे लिए रखी गई है। और ये कलीसिया में आने वालों के जीवन में, उनके भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा के द्वारा ये योजना पूरी की जाएगी। ये परमेश्वर की योजना हो रही थी, उद्धारकर्ता हमारे लिए उद्धार की योजना पूरी कर रहा था। लेकिन मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे। ध्यान दे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता मुझे क्षमा करे, क्योंकि वे पाप रहित, बेदाग और शुद्ध थे। ये था, उन्हें क्षमा करें। उसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल पाया गया। मसीह अपने मिशन और उद्देश्य में से अवगत थे। वो उनके पापों के लिए मरने के लिए आया था, ताकि उन्हें साथ ही आप और मुझे क्षमा किया जा सके। ये उनके पापों को उस पर डालने का अनुरोध था। मसीह उनके और हमारे ऋण को लेने के लिए वहां था। वो मनुष्य के नैतिक अपराध के लिए न्यायिक और शाब्दिक रूप से मरने के लिए वहां था। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर और उसका 6 पद पढ़िए, 4 पद से 6 पद, 4, 5, 6, 3 पद पढ़ दीजिए। 4, 5, 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह पर अधर्म का बोझ जो था वो किसका था? हमारा धर्म परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है। आपको मालूम है, हम जो अपना धर्म कहते हैं, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है। जो आपस में दूसरों को अलग करे वो धर्म नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। उसमें कंपटीशन है, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, और अपने आप को ऊंचा करना। हर धर्म में ये खूबी है कि वो अपने आप को टॉप पे रखते हैं। मेरे जैसा, हम लोग के जैसा कोई नहीं है, हमारी नैतिकता सबसे ऊंची। और जीवन में आप देख लीजिए, आज संसार में आपको सारे धर्मों के लोग कैसे गंदे गंदे काम करते हुए मिलेंगे, अपने रिलीजन के अलावा। भले सुबह शाम वो पूजा पाठ करें, लेकिन उनके हृदय से और उनके जीवन से कितने घिनौने पाप कर रहे हैं वो। ये कौन सा धर्म है? मैले चिथड़े के समान है। और इसी को हम लोग गर्व करते, ये मेरा धर्म। और हमारे अधर्म को, हम लोगों के सबके अधर्म उस पर लाद दिए गए। और वास्तव में ये केवल रोमियों और यहूदियों ने नहीं, बल्कि संसार के पाप ने, आपके और मेरे पाप ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये हम लोगों को यहां देखने को मिल रहा है। मसीह का दूसरा कथन, मसीह के दूसरे कथन में वो व्यक्तिगत रूप से मरते हुए चोर की पुकार सुन रहा था और उद्धार के आश्वासन के साथ उसका उत्तर दे रहा था। वो उद्धार जिसे वो खरीदने वाला था, चोर से उसने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 43 वर्ष पढ़िए। 23 अध्याय उसका 43 वर्ष। जी, लूका 23। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही
तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही उद्धार का दिन कौन सा है? टुडे। आप नए नियम में आगे देखिए, आज है उद्धार का दिन। और अगर आपने आज और नहीं मिला आपको, कल कभी आता नहीं। और विश्वासी हर समय कल की बात करता, कल से छोड़ देंगे, कल से नहीं, गाली देना छोड़ो कल से छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ो कल से छोड़ देंगे, गलत काम जो कल से छोड़ेंगे। कल कभी आया है? कभी नहीं। इसीलिए आपके जीवन में कभी शुरुआत नहीं होगी। आज मसीह का तीसरा कथन, मसीह के तीसरे कथन में वो अपनी प्रिय माता और शिष्या की उपस्थिति को पहचान रहा था और उसे यूहन्ना की देखभाल में सौंप रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 25, 26, 27 तीन पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अतः 19 अध्याय 25, हाँ 25 पढ़िए। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने साथ ले गया। ये कौन था मालूम है? जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ये पुस्तकें लिखी हैं। ये वो चेला है, ये वो चेला था। वो उसकी माता को अपने साथ ले गया। ये यीशु मसीह वहां पर कर रहा था। इसमें वो अपनी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा निष्पादित कर रहा था। फिर भी वो आपके और मेरे बारे में सोच रहा था इसके बावजूद। और यहां पर देखिए, ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, मसीह ने मरियम को मां नहीं बल्कि सिर्फ महिला कहा। वो उसे दूसरे मध्यस्थ स्वर्ग की रानी के रूप में देखने के आधार को नष्ट कर रहा था। मालूम है, आज एक धड़ा है जो कहता है वो स्वर्ग की रानी है, बोलते हैं स्वर्ग की रानी। एक डिनोमिनेशन में मदर मेरी को बोलते स्वर्ग की रानी, लेकिन यीशु मसीह ने इस चीज को कंडेम किया था वहां पे, नारी कहकर। नारी कहकर, नारी का मतलब उस समय हमने आपको इस पे बताया था ना, नारी का मतलब हे पवित्र और अत्यंत प्रतिष्ठित महिला, यह है नारी का मतलब। और उसने उसको प्रतिष्ठित महिला बोला, लेकिन यह मना किया कि वो स्वर्ग की रानी के रूप में देखने के आधार को नष्ट कर रहा था। वो उसकी मानवता की मां थी, लेकिन जब वो क्रूस पर उसके सामने खड़ी थी तो वो सिर्फ एक महिला थी जिसे किसी और की तरह उद्धार के लिए उस पर विश्वास करना था। और पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, उस 120 लोगों में यीशु मसीह की मां भी थी, मदर मेरी। पहले 3 घंटे एक ओर तो घृणा, अस्वीकृति, उपहास और क्रूरता के घंटे थे, लेकिन दूसरी ओर वे प्रेम, मध्यस्थता और दया के घंटे भी थे। अंधेरा और सन्नाटा। अब दोपहर हो चुकी है, सूरज आसमान में ऊंचा है और अचानक धरती पर पूर्णतः निराशाजनक अंधेरा छा जाता है। साथ में गंभीर सन्नाटा भी छा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय का 45 पद पढ़िए, 45 वर्ष। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 44 और 45 पद पढ़िए।
लूका 23:44 हैं, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, बस फट गया। हमें बताया गया है कि दिन के सबसे चमकीले समय में अंधेरा छा गया या अंधेरा गिरा। क्रिया गिनोमाई का एओरिस्ट काल है, जिसका अर्थ है होना, और इस क्रिया के साथ संयुक्त का यह काल इसकी अचानकता का सुझाव देता है। अंधेरा अचानक था, धीरे धीरे नहीं। ये ऐसा था जैसे किसी ने लाइटें बुझा दी, धीरे धीरे से, जैसे हम लोग यहाँ बादल आ रहा है, हम लोग को दिखता है कि अब अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ना बादल था ना कुछ, एकदम कड़ी धूप निकली थी और अचानक से जैसे किसी ने सूरज को छिपा दिया और एकदम अंधियारा हो गया, जैसे किसी ने लाइट बुझा दी हो। सारी भूमि पर क्या अंधकार पृथ्वी के पूरे दिन के उजाले वाले हिस्से पर था? हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि ये कम से कम फिलिस्तीन की पूरी भूमि पर था। जब था शब्द भूमि ग्रीक शब्द GE से है, जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि या देश का क्षेत्र हो सकता है। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? उस पल का मूड कैसा रहा होगा? अब कोई गाली गलौज नहीं थी, कोई सिर नहीं हिला रहा था, कोई उपहास नहीं था, केवल भय, विस्मय, सदमा, डर, रहस्य और दर्शकों की उत्सुक फुसफुसाहट थी। और फुसफुसाहट क्या थी? उसके शब्द। पहला सैमुएल 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ दीजिए। पहला सैमुएल 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद। 9 हैं? वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। सींग का मतलब महिमा, उसको महिमान्वित करेगा। अब देखिए यहां पर परमेश्वर कर क्या रहा था? यही कर रहा था जिसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो अपने संतों के पैरों की रक्षा करेगा, लेकिन दुष्टों को अंधकार में चुप करा दिया जाएगा। ये ताकत से नहीं है कि कोई जीतता है। जो लोग प्रभु का विरोध करते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे। वो स्वर्ग से उनके खिलाफ गरजेगा। क्या आप इस समय के आध्यात्मिक अंधकार की सारी गतिविधियों के बीच अचानक आए इस अंधकार के प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 33 पद निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 33 वर्ष। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। बस इतना ही सब। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय 13 और 14 पद। अय्यूब की पुस्तक। वो बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता या चतुराई में ही फंसा देता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। कुटिल लोगों की धूर्तों की युक्तियां नष्ट हो जाती हैं। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। ऐसा कर देता परमेश्वर।
अब स्पिरिचुअली देखिए लोगों की दशा क्या है, सब टटोल रहे हैं, सब टटोल रहे हैं, कहां से हमें हल मिलेगा। हल देने वाले को ग्रहण नहीं करते हो, वहां तुम अपनी युक्ति लगाते हो और परमेश्वर ये कर देगा। ये न्याय हो रहा है क्रूसिफिक्शन में, सारा संसार अंधकार में, और परमेश्वर के राज्य को प्रकाश में लाया जा रहा क्रूसिफिक्शन के द्वारा। अंधकार का स्रोत और कारण, ये अंधकार कहां से आया, इसका क्या कारण क्या था? ग्रहण। पहला पॉइंट ग्रहण। ये फसह का समय था और पूर्णिमा का समय था, और आपको मालूम है पूर्णिमा के समय ग्रहण असंभव है, ग्रहण नहीं था। साइंटिफिकली भी बता रहे हैं आपको, ये ग्रहण का समय भी नहीं था, असंभव था। ग्रहण कभी भी अचानक नहीं होता जैसा कि इस घटना में हुआ, और ग्रहण केवल कुछ मिनटों तक रहता है, कभी भी पूरे 3 घंटे नहीं होता है। तो ये ग्रहण भी नहीं था, एक प्राकृतिक घटना। क्या ये भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा अंधकार हो सकता है? शायद, लेकिन शायद नहीं। इस अंधकार ने पूरी धरती को ढक लिया और ये अचानक आया। इसके अलावा इससे पहले भूकंप का कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल इस घटना के बाद ही भूकंप आया। तीसरा, धूल भरी आंधी या बादल छाए। अचानक आए काले बादलों या शायद बहुत तेज धूल भरी आंधी के बारे में क्या? फिर से ये अचानक होने के कारण असंभव लगता है। ईश्वर का कृत्य इसका एकमात्र उचित उत्तर है, और उत्तर यह है कि घटना एक चमत्कारी सूर्य ग्रहण या ब्रह्मांडीय संकेत था। सृष्टिकर्ता ईश्वर, जिसने सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों को उनके स्थान पर रखा, उसने ही इसे जन्म दिया। ये ईश्वर का प्रकृति में सीधे हस्तक्षेप था, एक चमत्कार के रूप में। हम इसे नहीं समझते हैं, हमारे पास केवल इसका प्रमाण है कि ये हुआ। लेकिन सबसे बढ़कर अंधकार ईश्वर का एक उचित प्रतीकात्मक कृत्य था। पूरे शास्त्र में ईश्वर अंधकार का उपयोग एक माध्यम के रूप में करता है, जिसके माध्यम से पापी मनुष्य को कुछ सत्य प्रकट करता है। यह अंधकार हमेशा सत्य को प्रकट करने के लिए होता है। अंधकार के साम्राज्य पर यीशु मसीह जयवंत हो रहा था। वो ज्योति की संतान था, और अंधकार में उसको, अंधकार के शासन को वो तोड़ रहा था क्रूस पर। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 12 से 18 पद तक देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 12 से 18। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, और अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान, तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों,
गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया। तो परमेश्वर अंधकार में मशाल जली और वाचा बंधी। क्रूस पर परमेश्वर क्या कर रहा था? यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए वाचा बांध रहा था, जैसे अब्राहम के साथ बांधी थी। अंधकार हमारे फेवर में बात करता है। परमेश्वर अंधकार के द्वारा हमको सत्य व्यक्त करता है, पापी मनुष्य को सत्य व्यक्त करता है। लेकिन पापी मनुष्य जो अंधकार में डूबा हुआ है उस सत्य पर ध्यान नहीं करता। निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। ये जजमेंट ऑफ गॉड होता है अंधकार जी, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके, कुछ दिखाई ना दे, घोर अंधकार। और 20 अध्याय का निर्गमन 20 अध्याय का 21 पद पढ़िए। 20 अध्याय का 21 पद। निर्गमन 20, और वे लोग दूर खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। परमेश्वर कहां था? अंधकार में। अंधकार में छिपा रखा था परमेश्वर ने अपने आप को, अंधेरे के द्वारा उसने अपने आप को कवर कर रखा था। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय, 24 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच, यानी इजराइलियों के और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया। देखिए परमेश्वर कैसे डिवाइड कर देता लोगों को। आज मालूम क्या है? आज ज्योति की संतान और अंधकार की संतान, संसार के लोग और मसीही लोग। मसीही लोग ज्योति की संतान है, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। मसीह की ज्योति हमारे अंदर से नहीं चमक रही तो मसीह में नहीं है। मसीह की ज्योति हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप जरूरी है, जो इतना सरल नहीं है कि आप अपनी डिक्शनरी से अपना पश्चाताप की परिभाषा गढ़ लें। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है पश्चाताप जी। और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। देखिए जिन पर अंधेरा छा गया था उनको समुद्र में डुबा के मार दिया, और जिनको ज्योति दी उन्हें पार लगा दिया। उसी एक मार्ग से, क्रूसीफिक्शन के द्वारा उसने अंधकार के साम्राज्य के लोगों को नष्ट करने का और मसीह के ज्योति वाले लोगों को प्रकट करने का काम एक साथ कर रहा है। ये क्रूसीफिक्शन पे हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता, क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह घटना प्रकृति की किसी सामान्य घटना के कारण घटी, इसलिए हमें इसके महत्व पर चर्चा करने से पहले इस विवरण की विश्वसनीयता के बारे में कुछ हमें कहना चाहिए। प्रेरित शास्त्र के 3 लेखकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया। जो व्यक्ति बाइबल पर विश्वास करता है उसके लिए प्रश्न तुरंत हल हो जाता है। दूसरों के लिए इस अभिलेख के पीछे पवित्र शास्त्र की अद्वितीयता और अविश्वसनीयता सटीकता के लिए जबरदस्त सबूत देती है। लूका ने मैथ्यू और मार्क के साथ इस घटना को दर्ज किया और अपने सुसमाचार को लिखने के संबंध में हमें बताता है कि उसने हर चीज की सावधानी पूर्वक जांच की। लूका और मैथ्यू, मत्ती और लूका फिलिस्तीन में थे और संभवतः मरकुस भी। वे उसी समय उसी स्थान पर रह रहे थे। उन्होंने अंधकार देखा और दूसरों से बात की जिन्होंने इसे देखा था। और कलीसिया के इतिहासकार द्वारा क्या दर्ज किया गया। लेकिन अगर किसी के लिए यह पर्याप्त नहीं है तो टर्टुलियन, एक महान कलीसिया का इतिहासकार और विश्वास के रक्षक, ने 2री शताब्दी में
अपने बुत परस्त विरोधियों के लिए एक वकील के रूप में लिखा। मसीह की मृत्यु के समय सूर्य से प्रकाश चला गया और दोपहर में भूमि अंधकारमय हो गई, जो आश्चर्यजनक रूप से आपके बुत परस्त विरोधियों से बात करते हुए उसने कहा आपके अपने इतिहास से संबंधित है और आज तक आपके अभिलेखागार में संरक्षित है। ये प्रकृति की कोई सामान्य क्रिया नहीं थी और ना ही प्रकृति की कोई विचित्रता थी। यीशु परमेश्वर का पुत्र, ईश्वर, मनुष्य के पाप के लिए मर रहा था और परमेश्वर ने बड़े नाटकीय ढंग से दुनिया को यह घोषणा की। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका हुआ था, एक से दूसरे तक का पुल, और अचानक अंधकार ने भूमि को ढक लिया। यह चमत्कार परमेश्वर का एक दैवीय कार्य था जिसका उद्देश्य अपने पुत्र की मृत्यु को प्रमाणित करना तथा संसार के सामने उसकी व्याख्या करना था। अंधकार का महत्व और अर्थ कल हम लोग देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में इस वचन को प्रकाशित कर रहा है हमारे मनों के अंदर। मालूम क्यों? क्योंकि हम और आप परमेश्वर के जीवित वचन का जीवित खजाना बने। जब बाइबल भी हटा ली जाएगी तो वो वचन हमारे अंदर जीवित रहेगा और सजीव रहेगा, ताकि हमारे जीवन से लोग परमेश्वर की महिमा को जाने। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, क्योंकि आप तो अद्भुत युक्ति करने वाले महान समर्थी परमेश्वर हैं और जो आपने किया उसकी मनुष्य था भी नहीं ले सकता। हम अपना आपके सामने नतमस्तक होकर कहते हैं प्रभु हम पर दया कीजिए, और अपने अनुग्रह को जो आप बनाए रहते हैं उसके कारण प्रभु हम आपके ऋणी हैं, और ये विनती करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी काम के लायक रहे। जो कुछ आप चाहे आप हमारे जीवन से कीजिए, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।